इस वक्त मेरे देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए था, वो बिहार पहुंच गए। ये तस्वीरें जो पूरा देश देख रहा है, वो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं देखी? वो नीतीश कुमार जो राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुस्कुराते हुए पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं, बिल्कुल मैंने देखी वो तस्वीरें। देखी आपने? जिस वक्त कश्मीर में होना चाहिए था मेरे प्रधानमंत्री को, वो बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं। ये आपका ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं बोलिए अगर मैं गलत सवाल कर रहा हूं तो। ये मेरा सवाल नहीं है, सब पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। पूरा देश जानना चाह रहा है कि आपके लिए चुनावी रैली जरूरी है, बिहार जीतना जरूरी है, या फिर मेरे देश की लाज? नहीं, चुनाव रैली का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। 3 दिन पहले की जो घटना थी, उस घटना में पूरी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में कमान ली, सारा काम प्रधानमंत्री जी ने किया। गृह मंत्री जी घटना स्थल पर पहुंच गए, रक्षा मंत्री जी आप ये कह रहे हैं चुनावी कार्यक्रम नहीं था ये? नीतीश कुमार वहां पे भाषण दे रहे थे कि हम आपको कभी दगा नहीं देंगे। वो अपनी वफादारी के सबूत दे रहे थे वहां पर मंच से। और मेरे देश के प्रधानमंत्री मंच से ऐलान कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे। मतलब चुनावी रैली में वो कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं वो दम से कहते हैं, और उस पर रिजल्ट भी आपके सामने देते हैं। आपने उससे पहले के भी उदाहरण देखे हैं, और आज की जो घटना है उससे निश्चित रूप से। तो बता दीजिए पुलवामा का कौन जिम्मेदार था? हमें तो आज तक नहीं पता चला सर कि वो आरडीएक्स कहां से आया था, कैसे आया था, क्यों आया था, कौन लेकर आया था। अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए सर, क्योंकि 2014 से पहले तो बीजेपी इस्तीफे मांगती थी कि इस गृह मंत्री ने इतने कपड़े बदले तो उनके इस्तीफा ले लो। और 2014 से पहले इस्तीफा भी हुआ, आप भी जानते हैं, हुआ ना सर? मुंबई हमले में शिवराज पाटिल का हुआ, एनएसए का इस्तीफा हुआ। तो आज तो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा सर। देखिए, कुछ बातों का जवाब व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है, चैनलों में उनको दिया जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। देश की सुरक्षा का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। ऐसे लोग सर व्यक्तिगत रूप से जवाब, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। फोन पर बताएंगे क्या आप मुझे? नहीं, मैं आप व्यक्तिगत रूप से आपकी और मेरी बात होगी वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह की बातें हैं उन बातों को देखे देश नहीं, व्यक्तिगत रूप से आप मेरे मित्र हैं, मैं बोल रहा हूँ सार्वजनिक रूप से। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप जवाबदेही से बच जाएंगे। सरकार में आपको जवाब देना है। बच रहा हूँ मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। आपने भी देखा कि माननीय गृह मंत्री जी पहली बार देश का कोई गृह मंत्री घटना के 1 घंटे के अंदर घटना स्थल पर पहुंचा। ये सबके सर 1 घंटे में नहीं सर, नहीं 1 मिनट जोशी जी मेरी बात सुनिएगा सर। ये मैं मांग नहीं कर रहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। आपके बीजेपी के अपने नेता, सर सुनिए ना, बीजेपी सर बताने दीजिए देश भी ये बात सुने, क्योंकि मैं जानता हूं कि देश की मीडिया में ऐसी खबरें नहीं आती है। आपके अपने नेता अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। आपके अपने बीजेपी के नेता जानते हैं सर कौन है? मैं उनका सोशल मीडिया एक्स पर लिखा हुआ बयान पढ़ रहा हूं, जो इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, उसका तर्जुमा हिंदी में कर रहा हूं। मैं बताता हूं फिर ये कौन है। ये है सुब्रमण्यम स्वामी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। जवाबी कार्रवाई की मांग करने की बजाय पहले मोदी शाह से इस्तीफा मांगो। चीन, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश पर कई बार इनकी परीक्षा हो चुकी है और दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत माता का अपमान हुआ। देखिए जोशी जी, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है स्वामी जी। पूर्व कैबिनेट मंत्री, 6 बार के सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं इस्तीफा दो पहले मोदी और अमित शाह का। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात लिखी है उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, और कोई उम्मीद उनसे नहीं, सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी सुन लीजिएगा, उनसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों? उनसे हम कोई और उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो यही कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे। नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि हम उनसे कोई और उम्मीद कर नहीं सकते। वो आपकी पार्टी के नेता निकाल दीजिए ना बाहर उनको पार्टी से, पहली बात। और दूसरी बात ये, ना आपके पास अगर गृह मंत्रालय के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, सारी खुफिया जांच एजेंसियां, ये सारी विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाने के लिए है।
वो क्या गलत सवाल उठा रहे हैं कि आप विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा दीजिए सारी एजेंसियां? किसी भी विपक्ष के नेता के पीछे या किसी भी विपक्ष के नेता के खिलाफ अनैतिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और किसी का शोषण नहीं हो रहा है। जिसकी जैसी करनी है मथुरादत्त जोशी जी, वो उसको भरेगा, सर भरेगा। ये सारी बातें लिंक्ड हैं कि भाई जब आपके पास खुफिया एजेंसियां इनपुट्स नहीं थे या थे तो फिर क्या एक्शन लिया आपने है? तो फिर इसमें गृह मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बनती है। मैं कहाँ कह रहा हूँ अगर जिम्मेदारी नहीं बनती तो माननीय गृह मंत्री जी 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर आपकी बात मान लें, स्पॉट पे पहुंचे ना, ये तो आप भी मानते हैं ना। अच्छा, तभी पहले पहला शिवराज पाटिल का इस्तीफा होता था, पूर्व एनएसए का इस्तीफा होता था, आपकी सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होता। शिक्षा मंत्री पेपर लीक होते हैं तो जिम्मेदार नहीं। जोशी जी, ये कौन सी सरकार है कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक होते हैं तो जिम्मेदार नहीं, रेल हादसे होते हैं तो रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं, देश में आतंकी हमले होते हैं गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिम्मेदार नहीं? तो किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है सर? किसी की तो जवाबदेही जिम्मेदारी होगी, या ये वो जनता की जिम्मेदारी जिन्होंने आपको चुना है? तिलक जी, आपने देखा होगा कि जनभावनाओं के अनुसार ही कार्रवाई हुई है। जहां इस्तीफे की जरूरत पड़ी है वहां इस्तीफा भी लिया गया है। जोशी जी देखिए, मेरे साथ ना मेरे साथ नहीं सर, आप जानते हैं मैं वो सवाल नहीं करता जो हम काट के गाते हैं छूट के। पुलवामा मैं आपको उदाहरण दूं, डिबेट तो नहीं छोड़ोगे सर? अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैं आपके सामने प्रमाण दूंगा और देखिएगा फिर मैं आपके सामने नैतिकता की बात है, प्रमाण दे दूंगा आपको। जोशी जी, आप जिस राज्य से आते हैं वो देवभूमि कहलाती है, उसी उत्तराखंड की आपको शपथ होगी, दिल पर हाथ रख के बोलेगा कि आपके कैबिनेट मंत्री, आप ही के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है, कोर्ट कहता है कार्रवाई करो। आपने कौन सा इस्तीफा ले लिया सर उनसे? आपके अंदर बोलने की हिम्मत है कि हमारे इस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? तिलक जी, मैंने कुछ बातें आपको निवेदन ये भी किया कि कुछ बातें ऑन कैमरे पर भी नहीं कही जाती हैं, कुछ बातों को अपने हिसाब से भी कही जाती हैं। आप तो इतने वरिष्ठतम पत्रकार हैं जोशी जी। कड़वा थू जोशी जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं उनमें से नहीं हूं कि जो भ्रष्टाचार पर आंखें बंद कर ले, और आपके मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो मैं नाम भी ना लूं उनपे। ये आपकी मजबूरी हो सकती है सर, ये आपकी मजबूरी हो सकती है, ये मेरी मजबूरी नहीं है कि आपके मंत्री के ऊपर महाभ्रष्टाचार के आरोप लगे और आपकी सरकार, आपकी धामी सरकार देखती रह गई। मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तक नहीं मांगा गया। भ्रष्टाचार के आधार मेरी आपको गणेश जोशी के ऊपर गंभीर आरोप, आप नैतिकता की बात कर रहे हो सर? मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात भी तो सुनेंगे मान्यवर। देखिए, ये पहला राज्य है उत्तराखंड, अगर किसी मंत्री पर कोई आरोप लगे हैं तो यही उत्तराखंड है, यही धामी जी की सरकार है, वही धामी जी चीफ मिनिस्टर है। इस्तीफा लेने का काम भी हुआ है। फिर झूठ बोला सर आपने कि नहीं हुआ है, फिर झूठ बोला आपने। मैं माफ करिए, आप मेरे परम मित्र हैं लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको फिर उदाहरण दे दूंगा आपके राज्य का, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। हरक सिंह रावत जानी प्रकरण में इस्तीफा दिया कि नहीं दिया तिवारी सरकार में? बिल्कुल दिया। फिर आप ये कैसे कह रहे हो? और आपके मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे और आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं ले रहे, और आप मुझसे कह रहे हो कि बंद कमरे में बात करूं मैं आप लोगों से? आप समय आने दीजिए, उसमें भी कार्रवाई होगी। मैं आपको ठीक है बिल्कुल सर, भरोसे के साथ मैं अभी वो विषय नहीं है, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मुझे मजबूरन वो बोलना पड़ा।